नमस्कार दोस्तों, मनीष राज, देश प्रेमी। भारत जागरूकता अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में जो सेक्स, जिसको एक बहुत ही नीचे नज़र से, बहुत ही खराब नज़रों से और बहुत ही खराब विचार से देखा जाता है, जो कि जिसके ऊपर लोग बात करने के लिए शर्माते हैं, जिसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यही आज नतीजा है कि हमारे देश की पॉपुलेशन, हमारे देश की जनसंख्या आज बहुत ही ज़्यादा आज़ादी से पहले और आज की डेट में शायद आज़ादी से पहले से 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? कारण सिर्फ वही है कि हम सेक्स तो करते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात या इसके ऊपर कोई भी विचार जल्दी रखते नहीं हैं, किसी के सामने किसी से बात नहीं करते हैं, आना अपने बच्चों को इसके बारे में कुछ बताते हैं। जब भी देखो इसके ऊपर अगर कोई बात छिड़ जाती है तो हम शर्मा जाते हैं, फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं, उसको टालने की कोशिश करते हैं और बहुत ही इसको गंदे नज़र से देखते हैं कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये ठीक चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बेकार है। लेकिन सच्चाई आज के टाइम में, आज के ज़माने में सबको मालूम है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसके ऊपर हमने कभी सीरियस में होकर कभी बात ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं। यही कारण है आज की कि हमारे सब मुसीबतों का कारण, नौकरी न मिलने का कारण, हर जगह लाइन लगने का कारण, हर जगह भीड़ का कारण यह है जनसंख्या। और जनसंख्या ज़्यादा होने का कारण है वही सेक्स, जो हम कमरे में बंद होकर, यूं कह लीजिए कि जैसे चद्दर के नीचे मुंह छिपा करके हम करते तो हैं, लेकिन बात नहीं करना चाहते। जब भी इसके ऊपर अगर कोई बात कही जाती है तो हम उधर से बचने की कोशिश करते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स के में भी इसके ऊपर कोई भी पॉइंट्स अगर आ जाता है, इसके ऊपर अगर चैप्टर रहता है, जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस में अगर बायोलॉजी की जो हमारे जो चैप्टर हैं, बायोलॉजी में जो हमारा पार्ट्स के ऊपर जो चैप्टर है, उसके ऊपर कोई भी टीचर जल्दी पढ़ाना ही नहीं चाहता है। और पढ़ाएगा तो भाई उसको पढ़ाना ही है, क्योंकि उसका टीचर है, वो साइंस का पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक पढ़ाने से पहले उसको एक अंदर ही अंदर जो है उसको शर्म आती रहती है, शर्म आती रहती है। दिल से नहीं पढ़ाता, इतना खोल के नहीं पढ़ाता, खोल के नहीं बताता। हमारे बॉडी के पार्ट्स भी, जिसको प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं, उसके बारे में बताने में हमको इतनी शर्म आती है, इतनी हिचक आती है कि ना तो बच्चे समझ पाते हैं, ना टीचर सही से उसको डिफ़ाइन कर पाता है। हाँ, आज थोड़ा ज़माना बदल गया है, लोग थोड़ा इसके ऊपर बात करने लग गए हैं, लेकिन आज से 15-20 साल पहले और 25-30 साल पहले जब वो चैप्टर आता था तो लोग, बच्चे भी उत्सुक रहते थे जानने के लिए और उसको पढ़ने के लिए। और टीचर तो खैर पहले ही उसको पसीने आने लगते थे कि इस चैप्टर को किस टाइम पढ़ाऊंगा, जिस टाइम पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, किस तरीके से डिफ़ाइन करूंगा, किस तरीके से जो है बताऊंगा। वो बस इसी सोच में लगते थे। और जिस दिन वो लेसन आ जाता था, जिस दिन उस चैप्टर को पढ़ाना होता था, उस दिन मानो जैसे पढ़ा तो रहा है लेकिन उसका दिमाग वहाँ नहीं होता था। एक डर कि बच्चा कोई सवाल ना पूछ ले, कुछ ऐसा सवाल ना पूछ ले, कैसे बताऊंगा, सारी क्लास के सामने 25-30 बच्चे बैठे हुए, कैसे बोलूँगा। इतनी शर्म थी। मुझे याद है, आज भी अच्छी तरह याद है कि जब मैं पढ़ता था, ये सन 1993 की बात है, 1993-94 की बात है। सोचिए उससे आज कितने साल पहले की बात है। बायोलॉजी का हमारे जो सर थे साइंस के, बायोलॉजी जब पढ़ा रहे थे और जब वो चैप्टर आया जो हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, तो जैसे मानो उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि कोई बच्चा कोई ऐसा सवाल न पूछ ले।
अब आप जानते हैं आज भी होता होगा, आज भी इतना बदल गया सब कुछ। लेकिन मैं समझता हूँ आज भी अगर इस प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर अगर कोई अगर टीचर पढ़ाता है, चाहे वो चैप्टर के ऊपर अगर कोई बात कही जाती है हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, तो लाजमी है कि बच्चे थोड़े हंसेंगे। और वही उस टाइम हुआ, आज से इतने साल पहले। देख लीजिए सर 93-92 की बात है, जब ये चैप्टर आया और जब वो हमारे को पढ़ा रहे थे तो एकदम सीरियस हो गए थे। इतने सीरियस कि कोई हंसे नहीं, कोई कुछ बोले नहीं, कोई पूछे नहीं। जो मैं बता रहा हूँ बस वही बच्चे सुने और लेसन यहीं पे बंद हो जाए कि हाँ मैंने लेसन पढ़ा दिया। और एक लड़के को हंसी आ गई थी और उसको इतना तेज थप्पड़ मारा था, उस लड़के को इतना तेज थप्पड़ मारा था कि उसकी गूंज आज भी मैं सोचता हूँ तो मतलब 5 उंगलियां छप गई थी उसके गाल पे, क्योंकि उनको एक शर्म आ रही थी। ऊपर से वो बच्चे थोड़ा देखने में उत्सुक थे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो जैसे उस लेसन में सब छपा होता है, उसके जो चित्र हैं उसके ऊपर फ़ोटो जो है वो बनी होती है। तो वो बच्चा देख करके उसको थोड़ा हंसी आ गया। अब सोच लीजिए कि सिर्फ उसने थोड़ा सा हंस दिया तो इतनी तेज उसको थप्पड़ पड़ी। अगर वो कोई सवाल पूछ लेता तो उसके टीचर के तोते उड़ जाते। वहां से आप अंदाजा लगाइए कि इसके ऊपर हम कितने शर्माते हैं, हम बात ही नहीं करना चाहते। और यही इसी चीज़ का कारण है कि जनसंख्या, इसी चीज़ का कारण है जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है। हमको नॉलेज ही नहीं है, हमको सिर्फ इतना मालूम है कि सेक्स लोग करने नहीं देना चाहते हैं। हमारे समाज में बहुत बड़ी बीमारी के रूप में इसको देखते हैं। हालांकि आप बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, वहाँ लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं। मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली, यहाँ पे काफ़ी जो फैशनेबल लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं। अब तो देखिए अलग अलग पार्टियाँ चल रही हैं, रेप पार्टी होती है और डिस्को पार्टी होती है, हर तरह की पार्टी होती है। उनके लिए अब जो बड़े लोग हैं, जो हाई क्लास के लोग हैं, उनके लिए मतलब सेक्स करना थोड़ा आसान हो गया है। उनका माइंड थोड़ा बदल चुका है कि नहीं ये भी एक ज़रूरत है, ये भी एक भूख है। जिस तरह हमारे को पेट में भूख लगती है, हमको अनाज चाहिए, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, हमको हमारा पेट भरता है, उसी तरह ये भी एक भूख है। और वो चाहिए तो वो चाहिए। जब तक वो नहीं चाहिएगा आपका दिमाग किसी चीज़ में काम नहीं करेगा। लोग बोल देते हैं बड़े आसानी से कि नहीं, ऋषि मुनियों को देखो, उनको लगा अरे भाई वो ज़माना में रहा होगा, चले जाते होंगे जंगलों में, हिमालय पे, और बैठे रहते होंगे अकेले में। लेकिन आप समाज के बीच में रह रहे हैं, समाज के बीच में जी रहे हैं। आपके बीच लड़कियां हैं, आप स्कूल में चढ़ रहे हैं तो आपके साथ लड़कियां पढ़ रही हैं, टीवी फिल्म देख रहे हैं, फिल्मों में सब गाने वगैरह चल रहे हैं और कैसे गाने बन रहे हैं, कैसे सब सब है। तो उसको आप आँख नहीं बंद कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये तो एक ज़रूरत है, सीधी सी बात है, ये एक ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं रहती तो फिर ये शादी ब्याह ही क्यों होता। हालांकि शादी ब्याह को मैं अपने तरफ से मैं समझता हूँ कि अपना वंश बढ़ाने के लिए किया जाता है। शादी ब्याह आपके घर में वंश बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपको एक सहारे की ज़रूरत होती है, उसलिए आप शादी ब्याह करते हैं। आपके घर जो है कोई दिया बत्ती बारने वाला, जैसे यहाँ पे बोलते हैं, दिया बत्ती बारने वाला चाहिए, इसलिए आप शादी करते हैं। लेकिन सेक्स के लिए अगर कोई कहे कि शादी करना ज़रूरी है, देखिए मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, पहले भी आज भी, कि ये मेरे अपने विचार हैं। हो सकता है मेरे विचार से बहुत लोग सहमत हों और कुछ लोग ना सहमत हो, कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगती हों। तो मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि सेक्स करने के लिए कोई शादी की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि जब देखते हैं कि लड़का लड़की आपस में बात करने लगते हैं, आपस में थोड़े बैठने उठने लगते हैं, आपस में मिलने जुलने लगते हैं, तो लड़की बिगड़ रही है, लड़का बिगड़ रहा है। तुम्हारी लड़की को मैंने वहाँ देखा, उस लड़की के साथ बात कर रहा था, तुम्हारी लड़की को उस लड़के के साथ बात कर रही थी। एक चीज़ से बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। और गांव में तो खासकर आज भी ये सही है
कि अगर किसी से दो शब्द अगर कोई लड़की बात कर रही हो, बेशक चाहे वो अपना कोई काम की बात कर रही हो, लेकिन अगर किसी ने दूर से देख लिया तो उसके बारे में उल्टा सीधा बातें बनाने लगते हैं लोग। पहले तो उसके माँ बाप को तुरंत खबरदार करेंगे, तुरंत खबरी की तरह जा कर के खबर देंगे। अब कुछ तो औरतें हैं जो इसी चीज़ में मज़ा लेती रहती हैं और मिर्च मसाला लगा के वो बताएंगे उस चीज़ को कि तुम्हारी लड़की बिगड़ रही है। उस लड़की के साथ देखा मैंने, उसके साथ बात कर रही थी, तुम्हारा लड़का बिगड़ रहा है, उसके लड़की के साथ बात कर रहा था। इसको बिगड़ना कहते हैं। मैंने क्या बोला? एक ज़रूरत है, दबा नहीं सकते इस चीज़ को, आप दबा नहीं सकते। और इसी चीज़ को दबाया गया है स्टार्ट से, शुरू से, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। इसी चीज़ के ऊपर बात नहीं किया गया है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसकी वजह से किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। बसों में इतनी भीड़ है कि आपस में हम तो एक घर का जो टेंशन लेकर के चल रहे हैं, ऊपर से भीड़ भड़ाका में जाते हैं तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, अगले को गालियाँ देते हैं, मारा मारी कर लेते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, क्योंकि हम परेशान हैं पहले ही। और परेशानी के साथ साथ दूसरी परेशानी ये रहती है कि हमको बस में जाना है, कैसे जाएंगे, इतनी भीड़ है, बाथरूम के लिए लाइन लगी हुई है। मुंबई में, बेंगलोर में, बड़े बड़े शहरों में जाके देखिए, मुंबई छोड़िए, छोटे शहरों में भी जाइए, शौचालय में लाइन लगा रहता है। नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि नौकरी अगर समझ कीजिए कि अगर 100 है, खड़े हैं 50,000 लोग। वैकेंसी अगर 1,000 की है, 500 की है, तो समझ लिए 30,000 20,000 लोग पड़े हैं, वो भी पैसे दे करके, पैसे ले करके खड़े हैं, पैसे ले करके खड़े हैं, सपोर्ट लगा रहे हैं ऊपर से। जो होता है ना, जिसकी पहुंच बोलते हैं, अपने पहुंच से उसका सपोर्ट लगवा रहे हैं, पैसा भी लेके खड़े हैं। सभी के पास पैसे, किसी ने अपना ज़मीन पे लोन ले लिया है, किसी ने किसी से कर्जा ले लिया है, किसी ने अपना घर गिरवी रख दिया है, किसी ने अपना खेत बेच दिया है, पैसे लेकर सपोर्ट लगवा रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। मिलने का कारण यही है कि अगर आपके पास 5 रोटी है, खाने वाले 20 हैं, कहाँ से देंगे आप? किसको देंगे? मिलेगी अगर 5 रोटी तो 5 लोग को ही मिलेगी ना। ये तो नौकरी है, ये रोटी थोड़ी है कि बांट बांट के खा लेंगे, तोड़ के टुक्की टुक्की, जो भी आधा आधा इस तरह करके, नहीं ना। वही बात है, 5 नौकरी है तो 5 लोग को ही मिलेगी, 10 नौकरी है तो 10 लोग नहीं, उसके लिए 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 1,000 खड़े हो जाएंगे तो नहीं मिलेगी। कारण यही है, हम पैदा करते जा रहे हैं, पैदा करते जा रहे हैं, पैदा करते जा रहे हैं। हमारे समाज में तो सबसे पहले थोड़ा सा लड़का बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, शादी करा दो, शादी करा दो, शादी हो जाए तो फिर बच्चे क्यों नहीं हुए, बच्चे क्यों नहीं हुए, बच्चे होना जरूरी है, क्या बात है, हमको एक खिलौना चाहिए खेलने के लिए। पहला काम, पहला, खास करके दादा दादी को, ये खिलौना बड़ा हो गया, अरे ये तो बड़ा हो गया है, कहते हैं ना छोटा खिलौना ही अच्छा लगता है ज़्यादा कर, बड़ा हो गया, एक और खिलौना चाहिए खेलने के लिए, और बड़ा हो गया तो और एक आध खिलौना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर मत जाइएगा, मैं बोला हूँ ना, आपका दिमाग है, आपका दिमाग है, अपने दिमाग से सोचिए। सब कुछ मैं बताऊँगा नहीं, कुछ इशारे करूँगा, उसको आपको समझना है। बहुत लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, किस लेवल से कह रहा हूँ। कि जनसंख्या का कारण यही है कि कुछ तो अड़ोस पड़ोस वाले, हुआ नहीं, शादी हो गई, बच्चा ना हुआ, शादी हो, अरे हो सकता है कि वो 5 साल की प्लानिंग कर चुके हों, 5 साल बाद पैदा करेंगे। आप कौन हैं? आप क्या ठेकेदार बन करके उनकी ज़िंदगी में क्यों घुस रहे हैं? 5 साल बाद करेंगे तो करने दीजिए ना। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, देखो होना चाहिए ऐसा, और आप क्यों बता रहे हैं? दादा दादी पीछे पड़ जा रहे हैं। प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, अल्लाह क्या कर रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है। और एक से भी नहीं, 2 से भी नहीं, चाहिए 6 7 8, 6 7 8 चाहिए। लड़का एक नहीं, 2 लड़के होने चाहिए। लड़के लड़के में लड़की की लाइन लग जाती है, इंतज़ार करते करते 5 6 7 8 हो जाता है। बोलते हैं लोग, बताते हैं हमको। मैं बोला कि अरे आपकी कमाई तो इतनी है नहीं, और फिर बच्चे आपके इतने सारे हैं, ऐसे कैसे? भाई एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए 1 ही 2 कीजिए और एक अच्छे स्कूल में पढ़ाइए,
एक अच्छी लाइफ जिए, बैंक बैलेंस कीजिए, अच्छा घर मकान बनवाइए, अच्छा एजुकेशन दीजिए बच्चों को। ये 7-8 की लाइन लगाने की ज़रूरत क्या है? तो नहीं, एक बाबू हो गया था, एक बाबू के बाद में सोचा एक और बाबू हो जाए, उसके बाद बहिनी 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 बहिनी, और लड़कियां होती चली गई और बाबू अब लास्ट में हुआ। कई बार तो ऐसा होता है कि बाबू होता ही नहीं है। जब 5-6-7 लड़की हो जाती हैं, 4-5, तो वो खुद ही स्टॉप कर देते हैं। फिर कहते हैं कि अरे शादी का खर्चा आप जानती हैं, आज की डेट में मैं क्या बताऊँ मुँह से। आप जानते हैं ना, एक नॉर्मल शादी, सिंपल शादी भी करेंगे तो 5 लाख से 4-5 लाख से नीचे नहीं, और हाई के ऊपर तो आप चले जाइए, आपका ड्रीम जैसा। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, कहना तो इस विषय के ऊपर बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहने के लिए है भी, लेकिन बात वही हो जाती है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे, देखेंगे नहीं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में ही कह दूँ और शॉर्ट में ही समझा दूँ कि सेक्स के ऊपर बात करना सीखिए। लोगों को बताइए कि सेक्स एक ज़रूरत है, एक भूख है, करेगा ही, लड़के लड़की आपस में मिलेंगे ही। ये भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। रोकने का ही कारण ये सब है। रोकेंगे क्या दिन भर चौकीदार बन के बैठे रहेंगे? रोकेंगे, वो छिप के मिलेंगे, अपनी इच्छा अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे वो, क्योंकि एक अंदर की गर्मी है। मैं बोला ये ज़रूरत है, एक भूख है। मिलेंगे, छिप के मिलेंगे, मरने कटने के लिए तैयार हो जाएंगे ये चीज़ के लिए। अगर उनको अगर ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, तो कहते हैं ना कितने आपस में मिलजुल के जो है लवर्स जो है सुसाइड कर लिए। होगा, फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई लवर्स अगर ये ठान ले कि नहीं हमको साथ ही रहना है, साथ ही जीना है, साथ ही मरना है, तो आप ज़बरदस्ती कितना भी कर ले, नहीं मिटा सकते। वो मिट जाएंगे, खुद मिट जाएंगे अपनी मर्जी से। आप नहीं कर सकते उसका कुछ भी। सुसाइड कर लेंगे एक साथ, पछताते रह जाएंगे आप। अलग करने की कोशिश मत कीजिए, मिलाने की कोशिश कीजिए। यही मेरा कहना है कि इस चीज़ के ऊपर बात कीजिए, सोचिए, समझिए, जरा विचार कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आपको मालूम है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अपने विचार, आपका इस वीडियो के ऊपर क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। और बोलने को तो बहुत कुछ है, नहीं बोलूँगा, सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में फिर बोलूँगा, लेकिन हाँ, सेक्स को बेकार मत मानिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राज।